या हाय। आज रैंडम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में आने लगती हैं या परसीव होने लगती हैं। राइट, उसे हम कुछ भी परसेप्शन भी बोल सकते हैं। राइट, यानी जो हमें समझ आ रहा है लेकिन उस दिन आपको और ज़्यादा क्लियर होता है या आपको और अच्छे समझ में आता है। तो उसको हम एक टर्म मेरे मन में आ रहा था, टर्म नाम देते हैं रैंडम परसेप्शन, आरपी। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा। हम पिछले वाले को तो कंटिन्यू करेंगे ही, जो भी 13 14 15 जो भी जा रहा है, बट कभी कभी बीच बीच में इस तरह के जो रैंडम परसेप्शंस होते हैं जो आपको फील होते हैं या आपको जो समझ में आते हैं वो भी मुझे लगता है शेयर करने चाहिए। तो आज मैं शेयर कर रहा था कि मतलब मैं जो परसीव कर रहा था वो ये था कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी जो बॉडी है वो तो बूढ़ी हो रही है, मतलब अंग बूढ़े हो रहे हैं, दैट इज क्लियर। और उम्र के साथ साथ हमारी हमारे एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं, हमारी समझ बढ़ रही है। राइट, जैसे कि सपोज कि आप जब छोटे थे ये आप यंग होने लगे तो हार्मोन्स में जो चेंजेस आने लगे वो आपके अनुभव में आने लगा। फिर उस समय जो हार्मोन्स चेंज हो रहे थे, चाहे आप यंग हो रहे थे, तो, तो उस समय जो फीलिंग्स होती हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। व्हेन यू गेट मोर ओल्ड, राइट, आप 25 26 30 में या उससे पहले एंटर करते हैं तो आपकी शादी होती है ये, और आपको वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। फिजिकल रिलेशनशिप्स हो गया, फिर वो आपको एक आपके एक्सपीरियंस में आता है, फिर आपको क्लियरिटी मिलती है कि यार अच्छा ऐसा है, फिर आपके बच्चा होता है तो वो एक अनुभव। तो इसी तरह से इसमें हम अनुभव को जोड़ते रहे लाइफ में। ये हो सकता है किसी की करीब की डेथ होती है तो वो डेथ का एक्सपीरियंस भी आपको ऐड हो जाता है, या आपने कुछ नया अचीव कर लिया होता है, कुछ कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ गया, बिजनेस आइडिया, आपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर दिया या वो लॉस हो गया तो वो एक्सपीरियंस आ गया, या आपने कुछ ऐसा किया जो आपने कभी नहीं किया था होता। तो ये सब आपके ऐड होता जाता है। राइट, और आप अपने आप को अपनी नॉलेज के लेवल पे, एक्सपीरियंस के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे आप बोल सकते हो, तो वो आपको अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि आप ग्रो कर रहे हो, मतलब आप बड़े हो रहे हो उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ऐसा होता चला जाएगा, ऐसा होता ही जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। राइट है, और हर एज का अपना एक वो रहेगा। जैसे बूढ़े होंगे तो हमारे जब अंग बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, काम करना कम कर देंगे, तो कैसा महसूस होता है वो हमें बूढ़े होने पे महसूस होगा। या हम एकदम डेथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारे, तो हमें कैसा महसूस होता है कि इंसान को ये महसूस होने लगता होगा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि छूट रहा है अगर वो समझ रहा है तो। ये तभी होता है जब हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है, अनुभव बढ़ते हैं। राइट, लेकिन इसमें सेंटर पॉइंट वाली बात ये जो समझ में आती है वो ये आती है कि भले ही हमारे अनुभव बढ़ते रहेंगे, भले ही हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते रहेंगे, और ये तो हमेशा से होता आ रहा है, हर इंसान के साथ होता आ रहा है, या यानी मिलियंस ईयर्स बोल सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इंसान मर जाते हैं, लेकिन हर जनरेशन के साथ ये होता आ रहा था। इसका मतलब ये हमेशा होता रहेगा, हर इंसान के साथ हो रहा है, होता रहेगा। बट कॉमन चीज़ हम में क्या है कि हमारे वो जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव हैं, वो तो हमेशा बदलते इकट्ठे होते रहेंगे, लेकिन हम अंदर झांक के देखिए तो हम हमेशा वही सेम होते हैं जो हमें बचपन में महसूस होता था, या हमें चीज़ें जो समझ, मतलब जो अंदर बैठा हुई चीज़ है, या जो जिसे आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, वो तो हमेशा ही सेम रहती है। ये अनुभव होता है आपको, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये सब तो वैसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है सदियों से। आसपास के जो लोग हैं, जो शोर सुनाई आ रहा है, राइट, जो हवाएं ठंडी चल रही हैं, ये हमेशा से था, हमेशा से है, होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बस ये है कि चीज़ें बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। लेकिन जो सेंटर में जो चीज़ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये आपको अनुभव होता है। ये अनुभव नहीं बोलूँगा, आपको परसीव होता है, परसेप्शन भी बोल सकते हैं रैंडमली। अगर आप ध्यान से थोड़ा रुकें, शांति से सोचें, अपनी ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं हमारे दिमाग में, कि अ, कल ये हुआ, आज ये करना है, कल वो करना है, या ये एक लिमिटेड दायरे में हम वो घूम रहे होते हैं। उस दायरे को थोड़ी देर के लिए आप रोक लें, साइड में रखें, और फिर सोचें
आसपास देखें तो ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है, ये क्लियर होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम हर बार हमारे सामने, अभी जैसे अभी सर्दी का टाइम है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ उस समय, सर्दी का टाइम है, नवंबर का महीना है, आज 29 तारीख है, तो हवा ठंडी चल रही है, और जो व्हीकल्स आसपास निकल रहे हैं उनके साउंड मुझे सुनाई आ रहे हैं, और आसपास लोगों को मैं देख रहा हूँ, लाइट की रोशनी को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो बल्ब की रोशनी हो, चाहे वो आसमान हो जाए, ये सेम वैसा ही लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जैसा कि मैं 10th के एग्ज़ाम में था और मेरे एग्ज़ाम आने वाले, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वही महसूस होता है वैसा ही। और कहीं मैं जॉब करता था, चाहे मैं 20-21 साल 25 साल का हो गया था, तो वहाँ जॉब कर रहा था, वहाँ भी ठंडी, वैसा ही महसूस मुझे वहाँ होता था। तो बस अब चीज़ें बदल रही हैं। अब चलो मैं अभी किसी और एज में हूँ, अभी टारगेट कुछ और है, बट ये जो ये जो फीलिंग है हवाओं का, ठंडी हवाओं का, लाइटिंग का, व्हीकल की नॉइज़ का, आसपास के लोगों का, ये वैसा ही है सेम जैसा मेरे बचपन में था। तो इट मीन्स ये चीज़ें सेम वही रहेंगी, वैसी ही रहेंगी, बस हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी उम्र बदलती चली जाती है। बट एक्चुअल में अब ये सर्दी मेरे पापा के टाइम पे भी रहे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट सेम उनकी भी उम्र में रही होगी ना, अभी तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वो सर्दी है, आज भी वो ठंडी हवाएं हैं। हाँ, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव उसके साथ कुछ अलग जुड़ा होगा, बट ये तो वैसे की वैसी है, सेम हमारे साथ भी होगा, और हमारे जो पीढ़ियाँ पिछड़ गई उनके साथ भी ऐसे होगा। तो इट मीन्स ये बदलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हम होंगे या नहीं होंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि हम लिमिटेड टाइम के लिए तो वो रहेंगे। तो ये हमें महसूस बोल सकते हैं, अनुभव बोल सकते हैं, मतलब आप क्लियर समझ पा रहे हो, आप परसीव कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि ऐसा ही होगा, आ, और ऐसा होता रहेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि ये हमेशा ही होता रहेगा, होता रहा है, चीज़ें बदलती ही रहेंगी। तो कुछ रुका हुआ नहीं है, कुछ बंधा हुआ नहीं है, तो फ्लो है, बहता रहेगा। और बस ये कि हाँ, बुद्धि के अनुभव और ये सब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहेंगी, तो थोड़ा वो उसमें ऐड ऑन होता रहेगा। बाकी जो सेंटर में जो एसेंशियल है, जो एसेंस है, वो तो हमेशा से ही रहा है, रहेगा। ये अनुभव होता है, अनुभव नहीं, अनुभव फिर वो एक्सपीरियंस पे आ जाता है। इट्स बियॉन्ड एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जैसे कि बहुत ही, चाहे कृष्ण मूर्ति बोलें, चाहे हम समझें, बात एक ही है, वो सच तो सच ही होता है। आप एक्सपीरियंस मतलब जो आप महसूस करते हैं वो तो आपके स्टोर है माइंड में, राइट? वो तो वहाँ एक नॉलेज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, नॉलेज के रूप में पड़ा हुआ है, और वो लिमिटेड ही है, नो डाउट, इसमें कोई सवाल नहीं। तो एक्सपीरियंस कहना ठीक नहीं है, बट आई एम सेइंग कि आपको दिख जाता है, समझ में आता है, क्लियर होता है, आपको क्लियरिटी मिलती रहती है इस चीज़ के बारे में। तो खैर चलिए, ये ऐसे ही अपन रैंडम जो है बीच बीच में शेयर करते रहें, कि रैंडम परसेप्शन, जिसको आरपी के नाम से, तो आज ये RP1 हो गया, रैंडम परसेप्शन 1 के नाम से, और उसका टाइटल एवरीथिंग इज चेंजिंग, या जो भी रहेगा मैं उस हिसाब से उसको टाइटल डाल के रख दूंगा, और आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही कुछ रहा तो मैं वो टाइटल शेयर करता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।